एवरीवन, इस वीडियो में आई विल टेल यू माय स्ट्रैटेजी। मैंने कैसे ड्राफ्टिंग करा, ड्राफ्टिंग कैसे प्रिपेयर किया एंड आई स्कोर्ड 50 मार्क्स इन माय ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट। ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को 40 आ जाए, मैं क्लियर हो जाऊँ, क्योंकि मैंने और सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था, बी एड CSR ESD। ड्राफ्टिंग बहुत ही बड़ा था तो मैंने इसको बहुत समराइज वे में प्रिपेयर किया था एंड मेरी बस इतना था कि क्लियर हो जाए। बट आई स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो आई टेल यू कि मैंने कैसे स्ट्रैटेजाइज किया इसको। सबसे पहले पार्ट 2 मैंने अच्छे से किया। पार्ट 2 ड्राफ्टिंग में था, चाहे आप ओल्ड हो न्यू हो, ये चैप्टर सिमिलर ही है, तो आप देख सकते हो ये वीडियो। मैंने स्ट्रैटेजाइज किया पार्ट 2 में जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, इसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। देन था प्लीडिंग, इसको अच्छे से किया। आर्ट ऑफ एडवोकेसी एंड अपीयरेंसेस, एप्लीकेशन, पिटीशन, अपील, एडजुडिकेशन, अपील अंडर सेबी लॉज। ये बहुत वास्ट था, मैसिव था, तो इसकी एक मैंने यूट्यूब वीडियो देखी थी, मैं बताऊंगी आपको, वो 2 आवर्स की थी, तो ये पूरा उसमें हो गया था। एंड इसके अलावा भी ये चैप्टर्स करने के बाद स्कैनर मैंने इसमें नहीं करी थी। इन्हीं चैप्टर्स को मैंने अच्छे से जब नोट्स बनाए थे उन्हीं को बार बार रिवाइज किया एंड उन पे ही सिर्फ फोकस किया। पार्ट 2 मैंने ऐसे प्रिपेयर किया। देन पार्ट 1 मैंने कैसे किया, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग जो था उसके अंदर मैंने सबसे अच्छे से टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ा, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, लॉ रिलेटिंग टू ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट। देन पार्ट 1 में डॉक्यूमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स। इतना पार्ट आप अच्छे से करो पहले इस चैप्टर का, पार्ट 2 का इतना पार्ट, पार्ट 1 के आप इतना पार्ट, आपका ये मोर देन इनफ है गाइस, ठीक है। उसके बाद ये ज़रूर करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए थे मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, मतलब 10 to 15 मार्क्स का आया था, और स्टैम्प एक्ट से भी आया था। ये मैंने पढ़ के नहीं गई थी अपनी प्रेपरेशन के टाइम, बट ये मैंने एग्जाम में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, तो जो मुझे समझ आया मैंने वो लिख दिया, बट इससे क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। सो दिस वॉज ऑल फॉर ड्राफ्टिंग। आप डेफिनेटली इसमें मोर देन 50, आप 60 भी स्कोर कर सकते हो अच्छे से, अगर आप इसको पढ़ो, प्लान करो। ज़रूरी नहीं होता सब कुछ कवर करना, जो आपने कवर किया उसको अच्छे से पढ़ो, उसको ही अच्छे से आप कर लो। प्लस अगर आपको इसमें टाइम मिलता है तो आप इसमें प्रैक्टिस करना। मेरे टाइम पे, मेरा जब एग्ज़ाम था तो मेरे एग्ज़ाम में ये ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं आया था, थ्योरी आई थी कम्प्लीटली। तो आई डोंट नो आपके अटेम्प्ट में क्या आ सकता है क्या नहीं, बट आप एक दो दिन लेना। अग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट डीड, इन सब की ड्राफ्टिंग सिमिलर ही होती है, तो इसमें इतनी टेंशन मत लेना कि वो आ गए तो कैसे होगा। 1-2 आप अग्रीमेंट करोगे ड्राफ्ट, आप डीड्स भी कर पाओगे, तो बहुत ईजी होती है उसकी ड्राफ्टिंग, उस पर ज़्यादा लोड मत देना, बट थ्योरी अच्छे से करके जाना, क्योंकि 90 या 95% मेरे एग्जाम में थ्योरी ही थी। एंड अगर अग्रीमेंट एक आया था तो उसमें भी चॉइस थी कि थ्योरी कर लो या फिर अग्रीमेंट कर लो। तो ये ज़रूर करना, क्योंकि ये आया था, इससे क्वेश्चंस आए थे। एंड ये न्यू सिलेबस वाला पार्ट होगा आई थिंक, तो आप ये कर लेना जो लोग न्यू सिलेबस में हैं। प्लस आप ये चैप्टर्स अगर आप डिवाइड कर लोगे ऐसे कि इतने चैप्टर्स इसके करना है, इतने चैप्टर्स इसके करना है, पर अच्छे से करना है, तो आप डेफिनेटली इससे भी अच्छे स्कोर कर सकते हो। एंड प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना कि आप अंडरलाइन कर रहे हो, कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन कर रहे हो, प्लस आप ऐसे बॉर्डर बना के अपना आंसर, हेडिंग एंड देन पॉइंट्स लिखोगे तो आपको और मार्क्स मिल सकते हैं, आप और मार्क्स फेच कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर ड्राफ्टिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप इससे भी अच्छे मार्क्स स्कोर करो, एंड प्लीज़ मुझे बताना कि आपको पसंद आई या नहीं।